नाज़रीन, मरने से हर किसी को डर तो ज़रूर लगता है, और फिर जिसके नसीब में फांसी हो उसकी कैफियत तो वही जानता है, या फिर अल्लाह पाक की ज़ात। और अब बात करते हैं उस अजीम लीडर की जिसे बग़ैर किसी कसूर के तख्ते दार पर लटका दिया गया। हम बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ये वो नाम है जिसे आज से कई साल पहले फांसी तो दे दी गई, मगर भुट्टो का नाम आज तक पाकिस्तानी अवाम के दिलों में ज़िंदा है। आज हम बात करने जा रहे हैं भुट्टो साहब की ज़िंदगी के आखिरी चंद लम्हात की। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उनकी क्या कैफियत थी और उन्हें किस तरह फांसी दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन उससे पहले जब उनकी रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई तो उनसे शेव बनाने वाला रेज़र ले लिया गया कि कहीं वो खुदकुशी ना कर लें। मज़ीद ये कि फांसी के लिए तख्तेदार पर जाने से कुछ देर पहले उन्होंने दाढ़ी बनाने की इजाज़त मांगी और दांतों में ब्रश भी किया, गुस्ल किया, बाल बनाए। उसके बाद वो सोने चले गए। वो हल्के बादामी कलर के कपड़े पहने हुए थे। जेल में तैनात अहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी अहलकार ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने ज़बरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। उसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। इसके बाद भुट्टो साहब खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जालाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया, उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जलाद तारा मसीह ने लीवर खींचा और यूं अवाम के मसीहा, अवामी लीडर अपनी अवाम को रोता हुआ छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। अब हम आपको बताएंगे कि अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को आखिरी निशानी क्या दी। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वाले से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? बेनज़ीर भुट्टो अपने सानिया उमरी डायर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे मालूम था कि इसका क्या मतलब है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठड़ी खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं कि मैंने कहा प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। नाज़रीन, भुट्टो जैसे अजीम लीडर को सफाक दुश्मन ने तख्तेदार पर तो लटकवा दिया, लेकिन पाकिस्तान में रहती दुनिया तक भुट्टो की सियासत के असरात ख़त्म नहीं होंगे।